Hello everyone. So today we're going to talk about why I choose MG over other options. So इंडिया में अलग अलग सेगमेंट्स की कार आती है। तो एक अगर मैं बहुत ही बेसिक सेगमेंट से स्टार्ट करूँ तो वहाँ पे जो कार की जो लेंथ होती है वो 4 मीटर से कम होती है। और जो इंजन होता है वो 1200 सीसी है, उससे कम होता है। फिर उसके ऊपर अगर आप जाते जाते हो तो कार की लेंथ बढ़ती जाती है और इंजन का सीसी और इंजन का डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाता है। तो जो मिड साइज़ जो कार्स आती हैं, मिड साइज़ एसयूवी या फिर सेडान आप बोल लो, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 4 मीटर से 4.5 मीटर के बीच में होती है और जो इंजन होता है वो 1200 सीसी से 1500 सीसी के बीच में होता है। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उससे इट वाज क्लियर कि मुझे एक मिड साइज़ एसयूवी चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली में 4 लोग हैं और उसके लिए आई नीडेड कि गाड़ी में स्पेस हो और लॉन्ग जर्नी के लिए ड्राइवर के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो कार, और परफॉर्मेंस भी चाहिए था उसके लिए। तो सी सेगमेंट एसयूवी में जो ऑप्शंस आ रहे थे मेरे पास वो थे एम जी एस्टर पहला ऑप्शन, दूसरा किया सेल्टोस, तीसरा ऑप्शन जो था वो था फॉक्स वैगन टाइगून, और अभी मारुति की जो ग्रैंड विटारा आ रही है माइल्ड हाइब्रिड। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने कंसिडर किए थे। ऑब्वियसली टोयोटा का अर्बन क्रूज़र भी है ऑप्शंस, और स्कोडा के कुशाक भी है इसी सेगमेंट में। तो ये सारे 6 ऑप्शंस मैंने कंसिडर किए थे। तो उसके बाद वाई आई चूज़ एम जी ओवर अदर इज़ दैट बाकी कार्स में मतलब बेस मॉडल तो आ ही नहीं रहे थे। मारुति की ग्रैंड विटारा या फिर टोयोटा की अर्बन क्रूज़र की अगर मैं बात करूं तो उनमें भी 4 मॉडल्स आते हैं। तो उसमें से शुरू के 2 मॉडल नहीं आ रहे थे, या तो टॉप मॉडल आ रहा था या तो सेकंड टॉप मॉडल आ रहा था, क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर चिप की प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी सप्लाई चेन थोड़ी इंटरप्टेड है। तो उस वजह से जो पहली बात तो बजट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था, और जिस कार में बेस मॉडल या फिर सेकंड बेस अवेलेबल था और जो कि बजट में आ रहा था उनमें उतने फीचर्स नहीं आ रहे थे। तो अगर मैं एम जी एस्टर में कंपेयर करूँ तो इसके बेस मॉडल से ही काफ़ी अच्छे फीचर्स ये देती है गाड़ी आपको। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो फीचर्स हैं। तो इसके बेस मॉडल से ही आपको स्पीकर मिल जाते हैं, इसकी टच स्क्रीन मिल जाती है, साथ में अगर आप देखोगे तो इसका डैशबोर्ड भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस और प्रीमियम लगता है। लेदर टच है, ये स्टेयरिंग में लेदर टच है। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एकदम प्रीमियम फील आता है, क्योंकि यहाँ पे जो डैशबोर्ड है बहुत हाई क्वालिटी का है और लेदर का फिनिश है। इसका अगर मीटर भी देखें तो इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। अगर मैं ये क्लिक करके इसको ऑप्शंस में आपको बताऊं तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको बताता है कि एट करेंट स्टेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी दे रही है कार। उसके बाद बैटरी और करंट स्पीड बताती है ये, और आप कितना किलोमीटर चल सकती है टैंक खाली होने से पहले, रेंज टू एम्प्टी का ऑप्शन है। ये करंट जर्नी इसमें बताती है आपको विद कितनी चल गई है और कितनी एवरेज स्पीड है और कितना माइलेज दिया है और कितना टाइम लगा है आपकी करंट जर्नी में, और ये पूरा टोटल फ्रॉम द बिगिनिंग से लेकर एंड तक कितनी गाड़ी चल गई है उतना ही आपको बताता है। पीछे से अगर मैं दिखाऊं आपको तो पीछे से ये व्यू है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है गाड़ी में। यहाँ पे हैंड रेस्ट दिया हुआ है विद कप होल्डर। यहाँ से अगर आप बैठ के देखो तो यू कैन एबल टू सी कि हर गाड़ी में स्पेस है ज़्यादा। पीछे बैठ के लगता है कि हाँ गाड़ी बहुत बड़ी है, जो कि जो दूसरी सेगमेंट की जो कार है जिनकी लेंथ 4 मीटर से कम होती है वो चीज़ इस उसमें वहाँ पे मिसिंग होती है। वहाँ बैठ पीछे वाली सीट में बैठ के मैं इसका हेडरूम भी आपको बता देता हूँ कि हेडरूम इसका काफ़ी अच्छा है। तो पीछे बैठ के ऐसा नहीं लगता है कि कहीं मतलब धसी धसी सी कार है या फिर किसी मतलब छोटी गुफा के अंदर बैठ गए हो। ठीक है, और इसकी पीछे की सीट का जो सरफेस है वो भी बहुत अच्छा है। ये जो सरफेस है दिस इज़ वेरी मच कंफर्टेबल। अगर आप किसी दूसरी क्रेटा वगैरह की बात करो तो ऐसा लगता है कि जब आप बैठते हो तो आपकी जो बैक है वो एकदम स्लांट हो जाती है पीछे की तरफ। ठीक है, और आपके जो नीज है वो ऊपर हो जाते हैं थोड़े, और आपकी जो बैक है वो थोड़ी स्लैंट हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसकी जो सीट है बैक सीट उसका सरफेस एकदम बहुत फ्लैट है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ी सी स्लैंटेड है
बट दैट इज़ वेरी मच कंफर्टेबल कि लॉन्ग जर्नी के लिए आपको मतलब बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। इसकी अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो इसका बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। अगर मुझे लॉन्ग जर्नी के लिए भी अगर जाना हो तो इसमें बहुत स्पेस है। प्लस आई एम हैविंग माई लेब्राडोर विद मी, तो हम अगर कहीं जाते हैं तो वो बूट पे इजीली आता है। प्लस इसमें क्या एक अच्छा ऑप्शन मिलता है इस वाले मॉडल में कि इसमें 60-40 का स्प्लिट मुझे मिल जाता है। तो कभी अगर 2-3 लोग जा रहे हैं और पीछे अगर मान लो मेरा पेट है तो मैं ये सीट को स्लैंट कर सकता हूँ ताकि उसको ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना हो पीछे बैठ करके। इसको भी मैं पूरी खोल के बता देता हूँ, तो स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पे दोनों साइड में जगह दी हुई है सामान रखने के लिए, तो मेरा पेट जब जाता है तो यहाँ पे उसका पूरा खाने का पूरा सामान आ जाता है। तो हाँ, स्पेशियस तो है गाड़ी। तो गाड़ी के कंफर्ट और प्रीमियमनेस की अगर बात करें तो उसमें एम जी एस्टर वॉज अ क्लियर विन विद इट्स कॉम्पिटिटर। और उसके अलावा फ़ीचर्स की अगर मैं बात करूं तो एम जी एस्टर के बेस मॉडल में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और वहीं अगर आप इसे कॉम्पिटिटर्स में अगर आप देखो तो उसके कॉम्पिटिटर्स में बेस मॉडल में फ़ीचर्स बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए तो आपको या तो टॉप मॉडल में जाओ या तो फिर इसके सेकंड टॉप मॉडल में जाओ। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने इसकी पहली टेस्ट ड्राइव ली थी डेमो व्हीकल की तो उसमें राइड तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल लगी थी। इनफैक्ट इसके स्टीयरिंग में भी 3 मोड आते हैं, तो इसका जो डायनेमिक मोड है उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है इसकी स्टीयरिंग। तो टेस्ट ड्राइव लेते टाइम में एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, वो चीज़ थी इसकी पावर से। तो लो पावर पे आई फील कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड है। क्या होता है ना, आप अगर चल रहे हो, लेट से आप सेकंड गियर में या फिर थर्ड गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, बीच में अगर स्पीड ब्रेकर आ गया या फिर कोई सामने से कोई गाड़ी आ गई है और आप अगर ब्रेक दबाते हो, उसके बाद आप दोबारा से जब अपनी गाड़ी को उठाते हो तो एक गियर कम करने पे भी जब मैं गाड़ी को उठा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा अंडर पावर फील हो रहा था ये। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। और टेस्ट ड्राइव के टाइम पे मैंने उनको कहा भी था, उनके ऑफिशियल से, कि ये प्रॉब्लम मुझे है लग रही है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो डेमो व्हीकल है इसमें ये चीज़ है, इसमें ये थोड़ा फॉल्ट है। जब आप शोरूम आ जाओगे तब हम आपको दोबारा से एक नई गाड़ी से आपको टेस्ट ड्राइव दिलवा देंगे, तो उसमें यू विल फील कि पावर में डिफरेंस है। इंटरनेट पे रिसर्च करने के बाद ये चीज़ भी मुझे काफ़ी लोगों से सुनने को मिली थी कि एम जी एस्टर अंडर पावर है और लो आरपीएम में पावर बहुत कम है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, और वो चीज़ मुझे फील हुई थी। उसके बाद जब मैं शोरूम गया था तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये शुरू में जब ये एम जी एस्टर लॉन्च हुई थी तो किसी किसी मॉडल में इनके ये प्रॉब्लम थी। तो नई गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेने के बाद इट वाज प्रीटी क्लियर कि ये जो अंडर पावर, ये जो प्रॉब्लम है, ये पुराने मॉडल्स में है और अब इन लोगों ने ओवरकम कर लिया है इस चीज़ को। तो जो नई गाड़ी थी उसके टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हाँ अब तो यही लेनी है, और घर वालों को भी यही पसंद आई थी। बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी है। अभी जब मैंने आपको दिखाया वीडियो में तो गेट लगाते टाइम जो आवाज़ है उससे यू वुड हैव नोन, एक आइडिया आपको मिल गया हो कि हाँ इसकी बिल्ड क्वालिटी तो है। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आई फाइनली डिसाइड कि अब एम जी एस्टर ही लेनी है ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स। तो अभी मेरी गाड़ी 1100 के ऊपर चल चुकी है, और जो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात बताऊँ, जो अंडर पावर वाली जो मैंने बात करी, तो जैसे जैसे मेरी गाड़ी अभी चल रही है वैसे वैसे इसकी पावर और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। तो लो आरपीएम में आई कैन एबल टू सेंस कि इसका इंजन धीरे धीरे और ज़्यादा ट्यून हो रहा है और बहुत स्मूथ है इसका इंजन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मतलब 4 सिलेंड्रिकल और 1500 सीसी का इंजन है तो स्मूथ तो हो गई। उसके अलावा जैसे जैसे गाड़ी चल रही है इसका इंजन और ज़्यादा ट्यून होते जा रहा है और बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाड़ी। और अंडर पावर तो मुझे कहीं से भी फील नहीं हुई। अभी लास्ट में भोपाल से पचमढ़ी की मैं ट्रिप पे गया था तो वहाँ पे हिल्स पे मैंने ड्राइव की थी, पूरे फैमिली मेम्बर्स सब बैठे हुए थे और सामान भी बहुत ज़्यादा, पूरी गाड़ी भरी हुई थी, तो उसमें भी मुझे अंडर पावर कहीं से भी फील नहीं हुई। और जैसे जैसे गाड़ी और ज़्यादा चलती जा रही है वैसे वैसे इसका इंजन और अच्छे से ट्यून हो रहा है और ज़्यादा ही मुझे पावर फील हो रही है इन लो आरपीएम ऑल्सो। तो अभी तक तो आई एम सेटिस्फाइड। इसकी पहली सर्विसिंग हुई थी वो भी उससे भी आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस।
आगे का जैसा भी इसका होता है परफॉर्मेंस और माइलेज का भी मैंने वीडियो इसका डाल दिया था, आगे भी मैं और दोबारा से इसका माइलेज टेस्ट करूँगा और इसके परफॉर्मेंस के बारे में मैं वीडियो पोस्ट करते रहूँगा। तो आगे देखते हैं फिर कैसे निकलता है एमजी का सफ़र। तब तक के लिए चलो बाय।